आपका पैसा पुलवामा टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। एनआईए एक्ट के तहत आप पर केस चलेगा। सीक्रेट एक्शन है, किसी को जांच के बारे में बताना मत। 24 घंटे हमारा जासूस आपके साथ रहेगा। इस तरह के फोन कॉल्स आपका बैंक, शेयर, प्रॉपर्टी सब खाली करा सकते हैं। वीडियो कॉल पर एक बुजुर्ग से ये सारी बातें कही गई। एनआईए और ईडी का डर दिखाया गया और फिर उनसे 23 करोड़ रुपए ठग लिए गए। उन्हें करीब 1-1.5 महीने के लिए डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मन में इतना ज्यादा डर बैठा दिया गया कि वो अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाए। बुजुर्ग का नाम नरेश मल्होत्रा है। नरेश पूर्व बैंकर हैं। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में अपनी कोठी में अकेले रहते हैं। नरेश को 1 अगस्त से 16 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आगे बढ़ने से पहले डिजिटल अरेस्ट का मतलब समझ लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नई तरह की धोखाधड़ी है जिसमें पीड़ित से वीडियो कॉल पर संपर्क किया जाता है। उन्हें धमकाकर या फिर लालच देकर कई घंटों या फिर कई दिनों तक कैमरे के सामने रखा जाता है। वापस खबर पर आते हैं। नरेश ने बताया कि 1 अगस्त को लैंडलाइन पर एक महिला ने टेलीकॉम कंपनी की कर्मचारी बनकर उनसे बात की थी। नरेश से कहा कि उनका लैंडलाइन नंबर मुंबई में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। महिला ने डराते हुए कहा कि मामला 1300 करोड़ रुपए की पुलवामा टेरर फंडिंग से जुड़ा है। इसके बाद महिला ने उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया, उस पर कॉल किया और फिर उनकी डिटेल्स लेना शुरू किया। आगे फ्रॉड कैसे हुआ, कौन से पेपर्स दिखाकर डराया धमकाया गया और डिजिटल अरेस्ट कैसे किया गया, इन सवालों के जवाब के लिए आज तक से जुड़े अरविंद ओझा ने पीड़ित बुजुर्ग नरेश से बात की। सुनिए उनकी आप बीती। मेरा वीडियो किया पर वो उनकी शक्ल नहीं देखी। वो सब मुंबई पुलिस के लोग कहते हम हैं और उन्होंने मेरे ऊपर एनआई एक्ट और टेरर फंडिंग और ये सब के वो लगाकर मेरे को चार्जशीट दे दी, वारंट ऑफ अरेस्ट दिया और बोला कि आपको सब एसेट सीज हो गए हैं, आप कहीं नहीं हिल सकते, तो आपको अरेस्ट कर लिया गया है। मेरा कमरे का ब्यौरा दिया, वीडियो दिया, पर अपनी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। वीडियो कॉल पे आपसे जुड़े एक बार भी वो लोग हैं? वीडियो कॉल से जुड़े जिन लोगों ने नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़े। वीडियो कॉल पे वो नहीं आए, मैं रहा वीडियो कॉल पे और उन्होंने मुझे वो जो जिसने उनके अकाउंट में वो जो जिसने 1300 करोड़ का किया उसकी फोटो दिखाई। बोले आप जानते हैं इसको? हम नहीं जानते। तो वो फोटो उन्होंने मुझे 3-4 फोटो दिखाई और भेज दी मुझे। बोले आप कंफर्म करो। हमने कहा हम नहीं जानते इन लोग को। तो आप पे चीख चिल्ला भी रहे थे, डांट रहे थे? नहीं। आपने उन्होंने मुझे सारे सेक्शन बता दिए कि आपको हम इसके तहत अरेस्ट किया है, डिजिटल अरेस्ट वारंट है, ये कोर्ट ऑर्डर है, इसमें ये सब चीजें डिफाइन की हुई है। कितने दिन तक आपको डिजिटल अरेस्ट करके उन्होंने रखा? कितने दिन तक आप खौफ में थे? 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक मैं अंडर उनके ऑर्डर में ही रहा हूँ। इस बीच इन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर आप कुछ भी किसी से भी बात करेंगे तो हम आपकी फैमिली को भी अरेस्ट कर देंगे, उनको भी हम इस सेक्शन में डाल देंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके सन्स इन लॉ को भी, और सारी फैमिली को हम एनआई एक्ट के अंदर बंद कर देंगे। कितने पैसे आपसे लिए और किस किस तरह से आपसे पैसे? तो पहले तो इन्होंने मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था करीब 14 लाख वो निकाल लिया। फिर मैंने बोला मेरे पास मेरे शेयर्स होते हैं, तो वो बोले आपके हम सारे एसेट वेरीफाई करेंगे, ये रिजर्व बैंक का एक वेरिफिकेशन वहां भेजे जाएगी, हम आपको अकाउंट नंबर बताएंगे जहां पे पैसा भेजेंगे, आरटीजीएस के जरिए आप पैसा देंगे और हम आपको रोज रिजर्व बैंक का एक सर्टिफिकेट देंगे जितना पैसा हमने आपसे लिया है। और वो मेरे से रेमिटेंस कराते थे और शाम को मुझे आरबीआई का एक सर्टिफिकेट भेजते थे कि इतना पैसा उनके पास आ गया। कितने पैसे आपसे ले लिए? लगभग 22 करोड़ 92 लाख। मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरे से रोज हर 2 घंटे में मेरी रिपोर्टिंग लेते थे। 8 बजे से शुरू होकर 10, 12, 2, 4, 6, 8 और मेरी मूवमेंट के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल था। और उन्होंने बोला कि आपके बाहर हमने अपने वो इंटेलिजेंस के लोग बिठाए हुए हैं, आपका नंबर सीज्ड है, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। और जब मैं बैंक जब मुझे भेजते थे तो मुझे बोलते थे अब आप चलिए, अब निकलिए, बैंक जाइए, वहां जाकर मेरे को अपनी बैंक के आगे कैमरा के खड़े हो जाइए और बोलिए कि अब मैं आ गया हूँ। फिर मैं से आरटीजीएस का फॉर्म जमा देके यूटीआर लेके उसकी फोटोकॉपी उनको देते थे, तब आगे
मेरे को दूसरे बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन देते थे। बुजुर्ग को ठगी का शक तब हुआ जब 23 करोड़ ऐंठने के बाद भी उनसे कहा गया कि 5 करोड़ रुपए और देने होंगे। उनसे कहा गया कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के खाते में जाएगा, लेकिन फिर बोला गया कि किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में डालना होगा। यहीं से नरेश को एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। उन्होंने ठगों से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। ये सुनते ही ठगों ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर दोबारा कॉल नहीं किया। हर जगह से उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब तक बुजुर्ग से 23 करोड़ रुपए लूटे जा चुके थे। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक ये अब तक का देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट है। नरेश मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस में केस दर्ज कराया है। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। मामला अब दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट यानी कि इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस को सौंप दिया गया है। याद रखिए कि इस तरह के डिजिटल ठगों के पास आपकी कोई भी डिटेल नहीं होती है। उन्हें आपका पूरा नाम तक नहीं पता होता है। इनका सिर्फ एक ही हथियार होता है और वो है आपका डर। ये आपको इतना ज्यादा डरा देते हैं कि आप अपनी डिटेल्स खुद ही उनसे शेयर करने लगते हैं और जो जुर्म आपने किया ही नहीं उससे बचने के लिए इन्हें पैसे देने लगते हैं। ऐसे ठग ज्यादातर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम अपने घर में बताएं और दूसरों को भी इसके बारे में सचेत करें। आपको उनसे डरना नहीं है, तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी है। यह अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बात कर चुके हैं। आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को कभी भी इस तरह का फ्रॉड कॉल आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे अपराधियों से खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लेलन टॉप।